हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार के चैप्टर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को देखते समय इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा और ये शॉर्ट हैंड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। स्वर स्वर के प्रकार। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। हमारे जो स्वर होते हैं ह्रस्व और दीर्घ, ये बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। देखिए हमने लिख भी दिया है। हिंदी अशुलिपिक में स्वर बिंदु, ये जो बिंदु है ये स्वर है हमारा, और नाद, ये देखिए नाद का साइन से प्रकट किए जाते हैं। अब स्वर में हम सबसे पहले आपको ह्रस्व स्वर बताएंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर वह है जिनकी ध्वनि छोटी होती है, जैसे आ, ओ, ए, ई, उ, और वह पतले बिंदु, ये देखें बिंदु का साइन, और नाद, ये देखें, से प्रकट किए जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं वह छोटे स्वर होते हैं और वो लाइट बिंदु और लाइट नाद से प्रकट किए जाते हैं। क्लियर? अब आपको हम दीर्घ स्वर बताएंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। देख लेते हैं। दीर्घ स्वर वह है जिनकी ध्वनि लंबी होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ओ, ए, ई, उ, और वह मोटे बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनके स्वर लंबे होते हैं और वह डार्क बिंदु और डार्क नाद से प्रकट किए जाते हैं। क्लियर? हमारे जो स्वर हैं यानी कि बिंदु और नाद, वो तीन स्थानों पर लगाए जाते हैं। देख लेते हैं। स्वर तीन स्थान पर लिखे जाते हैं, अर्थात रेखा अक्षर के आदि, मध्य और अंत में। आदि को प्रथम स्थान, मध्य को द्वितीय स्थान और अंत को तृतीय स्थान कहते हैं। जहां से रेखा अक्षर आरंभ होता है उसे आदि, बीच को मध्य और जहां समाप्त होता है उसको अंत कहते हैं। यानी कि रेखा अक्षर के तीन प्लेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि बिंदु और नाद जो हमारे स्वर हैं इन्हीं तीनों स्थानों पर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रेखा अक्षर का हमारा हो गया पा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि बिंदु और नाद इन्हीं तीन प्लेस पे लगाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अक्षर के पहले भी तीन प्लेस हैं, अक्षर के बाद में भी तीन प्लेस हैं। जहां से अक्षर शुरू होता है उसे फर्स्ट प्लेस कहते हैं, बीच वाले को सेकंड प्लेस कहते हैं और जहां पर अक्षर खत्म होता है उसको थर्ड प्लेस कहते हैं। यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि आदि, मध्य और अंत। क्लियर? और देख लेते हैं। जैसे रा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीन हमारे प्लेस हैं रेखा अक्षर के। यानी कि बिंदु और नाद इन्हीं तीनों स्थानों पर लगाए जाएंगे। अक्षर के पहले और अक्षर के बाद में तीन प्लेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? अब देख लेते हैं अधोगामी और ऊर्ध्वगामी अक्षरों में स्वर कैसे लगाए जाते हैं। देखें, लिखा है अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षरों में जो स्वर अक्षर की बाईं ओर लिखे जाते हैं वे अक्षर से पहले पढ़े जाते हैं।
और जो अक्षर के दाईं ओर लिखे जाते हैं वे अक्षर के पश्चात पढ़े जाते हैं। जैसे अधोगामी का हम चा ले लेते हैं। क्लियर? यानी कि बिंदु और नाद अगर अक्षर से पहले लिखे जाएंगे तो पहले पढ़े जाएंगे, और जो बिंदु और नाद अक्षर के बाद में लिखे जाएंगे वो बाद में पढ़े जाएंगे। क्लियर? पा, पा में जैसे कि अक्षर के बाईं ओर, यानी कि अक्षर से पहले बिंदु और नाद अगर स्वर लगते हैं तो पहले पढ़े जाएंगे, और जो अक्षर के बाद में लगेंगे इन तीनों प्लेस पे वो बाद में पढ़े जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही ऊर्ध्वगामी में देख लेते हैं। ऊर्ध्वगामी में हम लेते हैं अक्षर रा। ठीक है? यानी कि स्वर रेखा अक्षर के पहले इन तीनों प्लेस पर लगता है तो पहले पढ़ा जाएगा, और अगर इन तीनों प्लेस पर लगता है यानी कि अक्षर के बाद में तो बाद में पढ़ा जाएगा। क्लियर? अब अक्षर देख लेते हैं जैसे कि हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 प्लेस हुए। अगर अक्षर के पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर स्वर लगाए जाते हैं यानी कि बिंदु और नाद लगाया जाता है तो पहले पढ़ा जाता है, और अगर अक्षर के बाद में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन प्लेसों पर बिंदु और नाद लगाया जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। क्लियर? अग्रगामी रेखा अक्षरों में जो स्वर रेखा अक्षर के ऊपर लिखे जाते हैं वह पहले पढ़े जाते हैं, और जो नीचे लिखे जाते हैं वह रेखा अक्षर के पश्चात पढ़े जाते हैं। जैसे अग्रगामी में हम अक्षर ले लेते हैं माँ। क्लियर? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों हमारे स्वर लगाने के प्लेस हैं। अगर अक्षर से पहले इन तीनों स्थानों पर बिंदु और स्वर लगाए जाते हैं तो पहले पढ़े जाते हैं, यानी कि ऊपर साइड में जो बिंदु और स्वर लगाए जाते हैं वो पहले पढ़े जाते हैं, जो नीचे साइड में बिंदु और स्वर लगाए जाते हैं वो बाद में पढ़े जाते हैं। क्लियर? जैसे हम एक और अक्षर में देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया का। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्वर लगाने के ये 3 प्लेस हो गए हमारे, यानी कि बिंदु और नाद इन्हीं तीनों प्लेस पर लगते हैं। अगर बिंदु और नाद ऊपर साइड में लगाए जाते हैं रेखा अक्षर के तो पहले पढ़े जाते हैं, और अगर बाद में अक्षर के लगाए जाते हैं इन तीनों प्लेस पे तो बाद में पढ़े जाते हैं। क्लियर? स्वर चैप्टर बहुत बड़ा था इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में बताया है। पहले पार्ट में मैं हर्ष स्वर यानी कि छोटे स्वर बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं दीर्घ स्वर बताऊंगी। तो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे छोटे स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर। ठीक है? अब ह्रस्व स्वर में हम फर्स्ट प्लेस की मात्रा बताएंगे। फर्स्ट प्लेस में हमारा आता है छोटा आ, लाइट डॉट, यानी कि जो डॉट है ये हमारा स्वर है। क्लियर? अब अक्षर हम ले लेते हैं पा, यानी कि पा पे मैं स्वर लगाना बताऊंगी। क्लियर? अब उदाहरण में हम देख लेते हैं। हमें लिखना है अब। क्लियर? हमने पा लिखा, फर्स्ट प्लेस का स्वर है तो हमने फर्स्ट प्लेस पर यानी कि जहां से अक्षर शुरू होता है वहां पे लाइट डॉट बना दिया। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया?
अप। अब हम सेकंड प्लेस का स्वर देख लेते हैं। सेकंड प्लेस पे हमारा आता है छोटा ए, लाइट डॉट। अक्षर हमारा पा है, यानी कि हमें पा पे मात्रा लगानी है। अब हमें लिखना है ए प। क्लियर? अब हमें लिखना है ए प। हमने पा लिखा। सेकंड प्लेस का स्वर है, अक्षर के पहले स्वर आ रहा है, तो यानी कि अक्षर से पहले हमने लाइट डॉट रख दिया, वो भी सेकंड प्लेस पे, यानी कि बीच में हमने लाइट डॉट रख दिया, तो ये हमारा हो गया एफ। ऐसे ही हमें अब पा पे मात्रा लगानी है, पे, तो ये हो गया पे। क्लियर? देखिए यहाँ पे अक्षर से पहले स्वर आ रहा है, तो हमने अक्षर से पहले स्वर लगाया है। प्लेस हमारा सेकंड है, इसलिए सेकंड स्थान पर हमने बिंदु लगाया है, तो ये हो गया एफ। यानी कि यहाँ पे मात्रा के रूप में स्वर आ रहा है, तो पे हो गया है, तो ये हो गया पे। यानी कि अक्षर पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। साउंड में भी देखें पे, यानी कि पा पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो पा पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है। यहाँ पे स्वर में देखें ए, यानी कि ए पहले आ रहा है, पा बाद में आ रहा है, तो ए पहले है, पा बाद में है। यहाँ पे मूल रूप में स्वर पहले आया है, इसलिए हमने मूल रूप में स्वर लगाया है। यहाँ पे मात्रा के रूप में स्वर आया है, तो हमने अक्षर के बाद लगा दिया है। क्लियर? और देख लेते हैं, सेकंड प्लेस में ही हमारा आता है छोटा ओ। ये स्वर ओ हो गया, लाइट नाद लगा दिया। पा पे हमें मात्रा लगानी है, तो हमें लिखना है ओ प। अब देखिए ओ पहले आ रहा है, पा बाद में आ रहा है, तो हमने ओ पहले लगाया है, पा बाद में आया है, तो पढ़ने में भी पहले हम ओ पढ़ेंगे, फिर पा पढ़ेंगे, तो यानी कि ये हो गया ओ। अब मात्रा के रूप में आएगा स्वर, तो पा लिखा और हमने ओ यानी कि मात्रा के रूप में लगा दिया, तो यानी कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, पा पढ़ेंगे, फिर मात्रा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा पो। क्लियर? अब थर्ड प्लेस का स्वर बताएंगे। थर्ड प्लेस के स्वर में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो अक्षर होता है हमारा, वो हमेशा कट जाता है। कट जाता है यानी कि हमारा जैसे कि पा है अक्षर, पा हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन थर्ड प्लेस में हमारा अक्षर कट जाता है, यानी कि हम पा ऐसे लिखेंगे। क्लियर? समझ ले। ई, छोटी ई का स्वर लाइट यानी कि बिंदु होता है। क्लियर? हमने एक बिंदु रख दिया है। अब पा पे हमें मात्रा लगानी है, ठीक है? तो हमें जैसे लिखना है इट। हमने कहा था अक्षर कट जाएगा, यानी कि हमारा पा कट गया। अक्षर के पहले स्वर आया है, यानी कि बाईं ओर थर्ड प्लेस का स्वर है, इसलिए जहां पे अक्षर खत्म होता है वहां पे हमने स्वर लगाया है, तो ये हो गया हमारा इफ। अब मात्रा के रूप में आएगा तो कैसे करेंगे? मात्रा के रूप में आएगा पी। अक्षर के बाद में स्वर है, तो बाद में देखिए पढ़ने में आ रहा है पी, यानी कि पा पहले आ रहा है, ई का साउंड बाद में आ रहा है, इसलिए पा पहले लिखा है, ई का साउंड हमने बाद में यूज किया है। अब छोटा ऊ, छोटा ऊ का होता है नाद। हमें पा पे मात्रा लगानी है, तो उप। अक्षर कट गया लाइन से, ऊ, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तो यानी कि ये हमारा हो गया उप। अब मात्रा के रूप में
स्वर आया है, तो पा पहले आया है, ऊ बाद में आया है, तो हमने पा लिखा। अब पा के बाद में ऊ की मात्रा आई है, तो ऊ की मात्रा लगा दी। थर्ड प्लेस की है, तो थर्ड प्लेस पे यानी कि जहां पे अक्षर खत्म होता है वहां पे हमने ना लगा दिया, तो ये हो गया ऊ। क्लियर? अक्षर काटने पे ही हमें पता चलता है कि ई की मात्रा है कि ऊ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है। कटने का मतलब हमारा यही होता है कि छोटी ई है, छोटा ऊ है। लाइन पे टच होने का मतलब होता है छोटा ए है, छोटा ऊ है। और छोटा आ टच हो रहा है, फर्स्ट प्लेस का है। ठीक है, हमने छोटे स्वर समझ लिए हैं। छोटे स्वरों का यूज कैसे किया जाता है अब उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है अब, ये हमारा फर्स्ट प्लेस का है। ठीक है, तो बा डार्क होता है, आ हमारा लाइट होता है। फर्स्ट प्लेस का स्वर है तो फर्स्ट प्लेस पे लगाया है हमने, यानी कि जहां से अक्षर शुरू होता है। ठीक है, अब सेकेंड प्लेस का स्वर, सेकेंड प्लेस में हमारा छोटा ए होता है, तो यानी कि हमें लिखना है अगर ए, बा लिखा, ए का डॉट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए। मात्रा के रूप में आ रहा है, तो हमने मात्रा के रूप में यूज कर लिया। जैसे कि हमें लिखना है बे त, बा ता। अब ए की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया बेत। क्लियर? अब सेकेंड प्लेस में ही हमारा छोटा ओ आ जाता है, तो हमें जैसे लिखना है ओ। बा डार्क होता है, अक्षर के पहले स्वर आया है, पहले लगा दिया, लाइट नाद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओ। अब मात्रा के रूप में आ रहा है बो, बो। अब हमें जैसे कुछ अक्षर लिखना है बो त, तो बो त। क्लियर? अब ऐसे हम थर्ड प्लेस का समझ लेते हैं उदाहरण। थर्ड प्लेस में छोटी ई, हमें लिखना है इब। लाइन से कट गया अक्षर, ई का लाइट डॉट होता है थर्ड प्लेस पे, यानी कि जहां से अक्षर खत्म होता है वहां पे लगाएंगे। अब हमें मात्रा के रूप में यूज करना है बी, बी हो गया। ठीक है, अब हमें जैसे लिखना है बी त, अक्षर हमारा कट गया और ये ता लग गया। ठीक है, और मात्रा हमने यहाँ पे लगा दी। क्लियर? अभी ये वाला एग्जाम्पल आपको थोड़ा कम समझ में आएगा कि ये मात्रा यहाँ पे लगने की जगह यहाँ कैसे आ गई, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। अभी मैंने जो उदाहरण के तौर पे बताया है यहाँ तक भी समझ लीजिए। क्लियर? ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन इस एग्जाम्पल को अभी हमने क्लियर नहीं किया है, या आगे के चैप्टर में मैं आपको क्लियर करूंगी। अभी आपको मैंने समझने के लिए जितना बताया है आप उतना अच्छे से समझ लें। ऐसे होता है छोटा ऊ, हमें लिखना है ऊ। स्वर पहले आया है मूल रूप में, तो हमने मूल रूप में स्वर लगा दिया ताकि हमें पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, यानी कि ऊ ब। पढ़ने में देखिए पहले ऊ आ रहा है फिर बा आ रहा है, तो हम पहले ऊ पढ़ेंगे फिर बा पढ़ेंगे, तो ये हो गया ऊ। अब बा लिखा, ऊ की मात्रा लगा दी। ठीक है, तो ये हो गया बू। क्लियर? यहाँ पे आगे मैंने एग्जाम्पल दूसरा और कोई नहीं बताया है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आगे जब हम दीर्घ स्वर भी पढ़ लेंगे, यानी कि जितने बड़े स्वर हैं हमारे डार्क बिंदु और नाद, वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये आपको जो एग्जाम्पल बताया है
वो क्लियर करूंगी एक साथ में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घ स्वर बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को 2 भागों में बांट दिया है। आपको स्वर समझने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी दिक्कत हो रही है, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।